नमस्कार। आज हम केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 की धारा 1 को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये वो पहली सीढ़ी है इस कानून को समझने के लिए। हमारे पास एक्ट के कुछ हिस्से हैं, हम्म, उनकी थोड़ी सरल व्याख्या हम्म, और कुछ सवाल जवाब भी हैं। हम्म। मकसद बस ये है कि इस कानून की एकदम बुनियादी बातें पता चले। जैसे कि इसका नाम क्या है, ये कहाँ लागू होता है। हाँ, और ये लागू कैसे हुआ, हम्म, क्योंकि ये उस फोर्स का आधार है हम्म। जिसे भारत की औद्योगिक सुरक्षा की रीढ़ भी कहते हैं। सही बात है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। धारा 1 में असल में 3 खास बातें हैं। पहली है एक्ट का नाम। हाँ, इसका संक्षिप्त शीर्षक। एक्ट कहता है कि इसका नाम होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968। ये तो सीधा सा लगता है। हाँ, लगता तो सीधा है, पर ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये इसकी ऑफिशियल पहचान है। अच्छा। मतलब हर सरकारी कामकाज में, कानूनी संदर्भ में इसी नाम का इस्तेमाल होगा। ये इसे एक, आप कह सकती हैं, एक विशिष्ट पहचान देता है। और जैसा हमारे पास जो स्रोत हैं वो भी यही बताते हैं कि सीआईएसएफ की स्थापना इसी 1968 के एक्ट से हुई। हाँ, ये पॉइंट भी था। और एक और जरूरी बात यह है कि ये एक संसदीय अधिनियम है। मतलब इसे संसद ने पास किया है। ओके, पार्लियामेंट्री एक्ट। किसी राज्य का या सिर्फ सरकारी आदेश नहीं। बिल्कुल। ये इसके राष्ट्रीय स्तर के महत्व को दिखाता है। ठीक है, तो ये बात तो हुई नाम की। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, इसका विस्तार। हाँ, एक्सटेंट। एक्ट में लिखा है ये संपूर्ण भारत पर विस्तारित होगा। इसका मतलब क्या निकाला जाए? पूरे भारत मतलब पूरा भारत? हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि ये कानून देश के हर हिस्से में, हर कोने में लागू होता है। कोई ज्योग्राफिकल लिमिटेशन नहीं है। कोई अपवाद नहीं। नहीं, चाहे कोई फैक्ट्री दिल्ली में हो या कोई पोर्ट तमिलनाडु में या कोई एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट में। अगर सीआईएसएफ वहां सुरक्षा दे रही है तो यही एक्ट, यही कानून पूरी तरह से लागू होगा। अच्छा, तो यानी कि सिर्फ कुछ खास इलाकों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि कुछ एमसीक्यू में गलत ऑप्शन दिया गया था, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सीआईएसएफ एक सेंट्रल फोर्स है। हाँ, सही। तो उसे पूरे देश में काम करने के लिए एक जैसा कानूनी आधार चाहिए। यूनिफॉर्मिटी जरूरी है। समझ गया। तो पूरे भारत में एक ही कानून लागू होगा सीआईएसएफ के लिए। अब तीसरा हिस्सा आता है, धारा 1 का प्रारंभ। कमेंसमेंट। हाँ, ये कब से लागू हुआ? यहाँ लिखा है कि ये उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। ये प्रक्रिया थोड़ी अलग सी नहीं लगती कि कानून बन गया पर लागू बाद में होगा, वो भी सरकार बताएगी कब। हाँ, ये सुनने में शायद थोड़ा लगे, पर ये असल में कई कानूनों के लिए एक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है। अच्छा। देखिए, संसद कानून पास कर देती है, लेकिन उसे जमीन पर लागू करने के लिए सरकार को अक्सर थोड़ी तैयारी करनी पड़ती है, जैसे कि नियम बनाना। हाँ, नियम बनाने होते हैं, शायद कोई ढांचा तैयार करना होता है वगैरह। इसलिए कानून में ही सरकार को ये अधिकार दिया जाता है कि वो एक तारीख तय करे जब से कानून असल में प्रभावी होगा। और ये घोषणा फिर ऑफिशियल गैजेट में छपती है? बिल्कुल, भारत के राजपत्र में, ताकि सबको पता चले कि हाँ, अब ये कानून लागू हो गया है। ये शक्ति, जैसा हमारे स्रोत भी बताते हैं, केंद्र सरकार के पास ही है। तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है? नहीं, ये कानून को व्यवस्थित तरीके से सोच समझकर लागू करने का तरीका है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें तो धारा 1 ने 3 बहुत ही बुनियादी पर अहम चीजें तय कर दी। हाँ। एक तो कानून का ऑफिशियल नाम, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968। दूसरा, इसका दायरा पूरा भारत। सही। और तीसरा, इसके लागू होने का तरीका केंद्र सरकार बताएगी गैजेट नोटिफिकेशन से। बिल्कुल। और ये भी कि ये एक संसदीय अधिनियम है। हाँ, वो भी। ये नींव के पत्थर जैसे हैं।